Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the chapter number 2, forms of business organization for class 11th, and it is our 12th part. Our today's topic is type of capitals and article of association. हमने कैपिटल की तो बात की, लेकिन नॉर्मली देखा जाए कि कैपिटल क्लास के बाद से कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब शेयर मार्केट में कैपिटल की क्या सूरत है। तो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल होता है, शूट कैपिटल होता है, सब्सक्राइब कैपिटल होता है, कॉल्ड अप कैपिटल होता है और पेड अप कैपिटल होता है। तो एक सिंपल सा वर्ड में पहले समझ लीजिए कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। जब हमारी कंपनी सेबी के पास जाती है और जितने अमाउंट के साथ तो वो जाती है वो हमारा होता है कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। लेकिन ये ऑथराइज कैपिटल की सिचुएशन क्या होती है? अब देखिए, दो तरह की चीज़ें। जैसे कंपनी जितने अमाउंट के साथ शेयर्स ऑथराइज कराना चाहती है, मतलब कहती है कि हमारे पास क्या है, 1 लाख रुपए का है ना, कंपनी कहती है कि हम 1 लाख रुपए का शेयर इशू करना चाहते हैं। अब 1 लाख रुपए का कंपनी शेयर इशू करना चाहती है और इससे ज़्यादा का नहीं, तो उसके पास ये अमाउंट क्या है, ये ऑथराइज कैपिटल है इसका। इन्वेस्टेड कैपिटल नहीं, इन्वेस्टेड कैपिटल मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तो वो इन्वेस्टेड कैपिटल हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रही है, कह रही नहीं, हमको केवल 1 लाख रुपए का ही शेयर इशू करना है, तो वो ऑथराइज कैपिटल 1 लाख, अभी 1 लाख से ज़्यादा वो शेयर इशू नहीं कर सकती। तो कहता है तो ऑथराइज कैपिटल और द नॉमिनल कैपिटल, सेक्शन 2(8) ऑफ एक्ट, इट्स मीन द सच कैपिटल एज it authorized by the memorandum of association of a company is to be maximum amount of a share capital of the company। अब पहले क्या करें, हम मान लीजिए 10 लाख रुपए से ऑथराइज हैं, लेकिन हम 10 लाख रुपए का शेयर इशू करना नहीं चाहते, तो जितने का हम शेयर इशू करना चाहते हैं वो अमाउंट हमारी कहलाती है क्या, ऑथराइज कैपिटल। मान लीजिए हमने 10,000 शेयर जनरेट कर लिया और हर एक का रेट क्या है, 10 रुपये। अब बात करता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का सेंस ये है कि हमने 10,000 शेयर जनरेट किया और 10,000 में से हमने क्या किया, केवल 3,000 शेयर इशू किए। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारे उस 10,000 में से केवल 3,000 के सब्सक्रिप्शंस हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 3,000 के सब्सक्रिप्शन का मतलब 30,000 रुपये के शेयर्स को हम बेच रहे हैं अगर, तो वो शेयर जो होगा जितना हम इशू कर रहे हैं वो हमारा होता है इशूड कैपिटल। यानी जितने कैपिटल के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं वो हमारा इशूड कैपिटल होता है। तो इशूड कैपिटल इज डिफाइंड इन द सेक्शन 250 ऑफ द एक्ट। इट्स मीन सच अ कैपिटल ऑफ एज द कंपनी इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन। ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी के थ्रू समय समय पे क्या कहता है, इशू करने का किया जाता है। यानी कि उन शेयर्स के थ्रू मिलने वाले कैपिटल की बात करता है जो हम टाइम टाइम पे इशू करते रहते हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा इसको ऐसे। अब मान लीजिए हमारे पास ऑथराइज 1 लाख रुपए का शेयर है, यानी कि ये रुपया 1 लाख है और 10,000 हमारा शेयर हुआ, अगर हम @10 की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑथराइज हो गया। अब इसमें से हमने क्या किया, हमने 10,000 में से केवल 3,000 शेयर्स के सब्सक्राइबर को जनरेट करने की प्लानिंग की। यानी कि ये 3,000 क्या हो गया, ये हो गया इशूड। ऑथराइज कितना था, 10,000, इशू कितना हुआ, 3,000। अब इस 3,000 में से हमको केवल 2,500 शेयर्स के ही फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो पाए। यानी कि ये वो लोग थे जो पूरी तरीके से शेयर्स को परचेस कर पाए, ये सब्सक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। ये उसे कहते हैं हम फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि ये अथॉरिटी ले चुके हैं, दे आर द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब इसमें से बाकी जो हमारा 500 बचा, ठीक है, और 500 में क्या हुआ कि 200 जो शेयर्स थे, 200 याद रखिएगा, 500 जो रिमेनिंग था उसमें से 200 शेयर्स का पेमेंट हमें रिसीव
नहीं हो पाया तो इसे कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड। और बाकी 300 का पेमेंट रिसीव हुआ है लेकिन अभी ड्यू है तो इसे कहेंगे सब्सक्राइब बट अनपेड। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारी होती है जब हम शेयर्स की बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं सब्सक्राइब की बात करें तो सब्सक्राइब कैपिटल The subscribed capital is defined as section 286 of Act. It means such a part of the capital which is for the time being subscribed by the members of the company. ये उस कैपिटल की बात कर रहा है जो सब्सक्राइब हो जाती है, यानी कि शेयर हमने 10,000 इशू किया, 10,000 हमारे पास ऑथराइज शेयर था, 3,000 हमने इशू किया और 2,000 के सब्सक्राइबर हमारे या 2,000 के सब्सक्राइबर हमारे जनरेट हो गए। तो ये वो लोग होते हैं जिनको जो शेयर होल्डर बन चुके होते हैं। एंड कॉल्ड अप अमाउंट की अगर बात करें तो ये वो लोग होते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल इज डिफाइंड इन सेक्शन 215 of a act. It's been such a part of the capital has been called for the payment. ये वो अमाउंट होते हैं जो अभी रिसीव नहीं हुए होते हैं, मतलब सब्सक्राइब तो हो चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए होते हैं। और पेड अप शेयर कैपिटल की अगर बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से अमाउंट हमको क्या मिल चुका होता है। द पेड अप शेयर कैपिटल, द शेयर कैपिटल पेड अप is defined as section 264 of Act. It's mean the aggregate amount of money credited and as paid up is equivalent to the amount received and paid up in respect of the share issued, and also includes the any amount credited as paid up in respect of the shares of the company, but does not include the any other amount which received the respect of the such a shares where as the name is called. तो नॉर्मली इसमें समझ लीजिए वो अमाउंट की बात कर रहे हैं, वो सारे अमाउंट जो हमको रिसीव हो चुके हैं उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब बात आती है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लास की अगर बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे जो कहता है कि दिस क्लास कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स सेटिंग दैट तो वी the several persons whose name and address are submitted। कहता कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम और एड्रेस क्या होता है, सबमिट होता है। एंड desirous of being the format into the company in accordance with the memorandum of association। और ये वो लोग होते हैं जिनके फॉर्मेशन में ये वो होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। and we undertake to take the qualification checks। अब उसके लिए क्या होता है, अब हर एक शेयर होल्डर जो होता है, जो मेंबर डायरेक्टर्स होता है या मेंबर होता है, उसके लिए वो क्या होता है, उसको कुछ शेयर्स लेने पड़ते हैं। तो वो एक सर्टिफिकेशन क्लियर करता है कि हाँ इन्होंने उस अपने मेंबरशिप के लिए शेयर्स ले लिए। दिस डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो शेयर होल्डर्स जनरेट होते हैं उनके लिए जो डिटेल्स दी जाती हैं उसमें सारे डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं। अब इसे कहता है अल्टरनेशन ऑफ द एसोसिएशन क्लास। तो इसे कहता है दिस क्लास कुड नॉट बी अल्टर, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें हम कोई वो नहीं, अब ये है कि सामने वाला अगर शेयर बेच देता है तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं नाम को, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब हमारी बात आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। बड़े सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर जो काम होते हैं, जो कंपनी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो नॉर्मली इसमें होता क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो कंपनी ने लगभग टेबल ऐप में 99 एक्ट्स या 99 सेट्स बना रखे हैं, मतलब 99 सेट्स हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। अब उसमें से कंपनी अपने हिसाब से क्या कर सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चूज़ कर सकती है, यानी कि कौन से रूल्स को उसको अपने पास रखना है, कौन से रूल्स को नहीं रखना है। ठीक है, उसका डिसीजन वो इस 99 में से कर सकती है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो। नॉर्मल देख लीजिए, लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिए।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ इंटरनल अफेयर्स। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी कंपनी के अंदर उसके अपने कुछ प्रिंसिपल वर्क करते हैं और वो प्रिंसिपल जो होते हैं किसके थ्रू डिस्क्लोज किए जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। अब वो किसके अकॉर्डिंग, और इंटरनल अफेयर्स के रिकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि आप 8 बजे आएंगे तो काम करेंगे, ठीक है, 8 बजे नहीं आते हैं तो वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या है, वो उस गाइडलाइन का हिस्सा है जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हमने जनरेट किया हुआ है। और इस गाइडलाइन में कई बार क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कंपनी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, टेबल ऐप को कंटेन कर रखा है जिसके थ्रू उसमें 99 सेट ऑफ मॉडल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दिए हुए हैं, जिसमें कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके अपने आर्टिकल्स को जनरेट कर सकती है। अब इसमें होता क्या है, मेन कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें, कहता है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, कितना कितने का शेयर कैपिटल है और कितने कितने क्लास के शेयर्स हमारे पास हैं। राइट्स टू ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या होते हैं। प्रोसीजर टू मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर क्या होता है। इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, उसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर ऑफ फॉर ट्रांसफर द ऑफ शेयर, उसका प्रोसीजर क्या होता है। यानी कि हर एक चीज़ का देखें तो धीरे प्रोसीजर। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, यानी फॉर फीचर एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें क्या होता है ना, अगर मान लीजिए इनकेस अगर शेयर होल्डर से क्या करता है, पेमेंट नहीं कर पाता है शेयर्स का, मान लीजिए हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया लेकिन आप शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जब शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो सिचुएशन में क्या होगा, हम आपके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जो आपने अमाउंट दिया रहता है कंपनी इसको जब्त कर लेती है, यानी इसको रिटर्न नहीं करती है। यानी जिसको अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया कंपनी ने तो अमाउंट आपका जो एप्लीकेशन बनी वो वापस कर देगी, लेकिन इनकेस आप सब्सक्राइब हुए और उसके बाद भी क्या हो रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी आपके शेयर का क्या करती है, वही चीज़ वापस लेती है, यानी फॉरफीचर कर लेती है। फिर कहता है प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉरफीचर मतलब जो फॉरफीचर शेयर है उसको री इशू करने का क्या प्रोसीजर है। कंडक्टिंग द मीटिंग कैसे किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, उसका प्रोसीजर क्या होता है। ड्यूटीज़ पावर रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, क्या किसको क्या मिल रहा है, क्या पावर दिया गया है, क्या ड्यूटीज़ है उनकी, क्या रेमुनरेशन, उसके लिए मतलब क्या उनको अमाउंट पेड किया जाएगा, वो उसका प्रोसीजर्स में रहता है। प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंड द पेमेंट फॉर ऑफ डिविडेंड, पेमेंट कैसा होगा डिविडेंड का। डिविडेंड इज़ द प्रॉफिट ऑन शेयर, याद रखिएगा डिविडेंड जो होता है ये होता है आपका प्रॉफिट ऑन शेयर, ठीक है, ये शेयर पे दिया जाने वाला प्रॉफिट होता है, तो उसको आपको याद रखना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं। फिर कहता है प्रोसीजर रिगार्डिंग टू द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वाइंडिंग करने के लिए कंपनी के साथ क्या प्रोसीजर, कंपनी किसी के साथ अगर जुड़ना चाहती है, किसी तरीके की सिचुएशन को जनरेट करते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। फिर प्रोसीजर रिगार्डिंग टू कीपिंग ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, वो प्रोसीजर क्या होगा उसके बुक्स को रखने का और उसके ऑडिटिंग का, और उसका कहता है सील ऑफ द कंपनी का सील क्या होगा। तो ये तमाम तरह की जो मेन सिचुएशंस होती है वो इसमें है। आगे हम अगर देखें तो यहाँ पे कहता है आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज ओरिजिनली फॉर्मेट एज द altered from the time to time or applied in the pressures of any previous company law or of this act. The alteration of a company's आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है कंपनी में चेंज द इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाई पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या क्या हो सकता है, किसके थ्रू वो चेंजेस ला सकती हैं। पहला कहता है द अल्टरेशन must not be contain or the against the provision of memorandum of association। इसमें क्या होगा कि आपका अल्टरेशन जो भी होगा वो प्रोविज़न जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उससे अगेंस्ट नहीं होगा, ना ही कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट होगा। फिर कहता है इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रांच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स,
कहता है इसके रिजल्ट्स जो होते हैं ब्रांच जो होते हैं आउटसाइडर्स के उनके साथ इसकी सिचुएशन में, फिर कहता है इट मस्ट बीन इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, जो बदलाव होने चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए, उसके अपने कंपनी के इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए। फिर कहता है इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इसमें कहता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो बदलाव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके मेंबर्स की लायबिलिटीज़ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फिर कहता है कि इफ़ द अल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू द प्राइवेट कंपनी दैन द अप्रूवल ऑफ द जनरल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। तो कहता है कि अगर ये सिचुएशन आती है कि अल्ट्रेशन जो किसकी पब्लिक कंपनी का है प्राइवेट कंपनी के रूप में, कई बार कहती है कंपनियाँ क्या होती है पब्लिक से प्राइवेट की तरफ मूव कर जाती हैं, तो उस सिचुएशन में इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। अब हम बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस की। प्रॉस्पेक्टस में नॉर्मली क्या होता है भाई, प्रॉस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होता है। कहता है पब्लिक कंपनी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट इशू द प्रॉस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है लिमिटेड, उसका जो लिमिटेशन है वो शेयर्स के माध्यम से है, तो उसको क्या करना होता है, उसको ज़रूर से ज़रूर प्रॉस्पेक्टस को इशू करना होता है। इफ़ इट वांट टू मेक एन अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर और डिबेंचर्स, कहता है इसके थ्रू वो क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कोई भी कंपनी पब्लिक से अपील करती है कि भैया क्या करें, शेयर्स को सब्सक्राइब करने का काम करें या डिबेंचर्स को परचेज करने का काम करें, या तो शेयर्स खरीदें या फिर डिबेंचर खरीदें। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 अ प्रॉस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट्स। प्रॉस्पेक्टस क्या हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है दैट इंक्लूड्स द डिपॉजिट्स और ऑफर, जिसमें क्या हो डिपॉजिट्स हो या ऑफर्स हो इन्वॉल्व हो फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्रिप्शंस और द परचेज ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर, जिसमें क्या हो डिपॉजिट या फिर ऑफर हो पब्लिक के लिए कि वो क्या करे भाई शेयर्स को खरीदें या फिर डिबेंचर को खरीदें ऑफ अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट, किससे, एक बिजनेस अथॉरिटी से या कॉर्पोरेट सेक्टर्स की अथॉरिटी से। अब इसमें नॉर्मली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कहता है देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट अ लार्ज, वहाँ पे क्या होता है प्रॉस्पेक्टस में एक इन्विटेशन होना चाहिए जो लार्ज स्केल पे होता है पब्लिक के लिए। फिर कहता है इट द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाई ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे इसका बनना चाहिए। और साथ ही साथ कहता है द इन्विटेशन मस्ट बी द सब्सक्राइब टू द परचेज इट शेयर और द डिबेंचर, ये किसके लिए होना चाहिए, परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर के लिए होना चाहिए। अब हम बात करेंगे केस स्टडी की। जब केस स्टडी की हम बात करेंगे तो उसमें छोटा सा देख लिया जाए, एक केस स्टडी कम से कम देख लिया जाए। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहता है केस स्टडी ABC कंपनी लोन ऑफ लोन्स 50 लाख फ्रॉम द बैंक, ठीक है, फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लान्स। एक कंपनी ABC वो क्या करती है 50 लाख रुपए का लोन लेने के लिए सोच रही है, कहाँ से, बैंक से, अपने बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ हैवी लॉस। कंपनी की सिचुएशन ऐसी है कि वो अगर लोन लेती है तो उसका पेमेंट वो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है उस कंपनी का। कंपनी आस्क्ड हिज शेयर होल्डर्स, कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स से पूछा, कहा टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन, और उन्होंने कहा कि आइए और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करिए ताकि हम जो लोन हमारा है हम उसको पेड कर सकें। द शेयर होल्डर रिफ्यूज़ and they had already been paid the full amount due to on their shares। अब जो शेयर होल्डर्स उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा भाई नहीं, हमने तो अपने शेयर्स के सारे अमाउंट को पे कर दिया जो हमारा ड्यू था। द बैंक्स फेल टू केस अगेंस्ट ABC। अब बैंक ने क्या किया, जो लोन बैंक ने लिया था 50 लाख रुपए, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट इसने क्या किया, ABC के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। द कोर्ट सेड that company could not call the shareholder to repay the loans। कोर्ट ने कहा कि भैया आप शेयर होल्डर्स को नहीं बुला सकते हो ताकि वो आपके लोन का पेमेंट करें, एज repay the loan as they have no unpaid amount of share।
जबकि उनके पास कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो अनपेड है, जिसका उन्होंने पेमेंट नहीं किया। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ ABC टू यूज़ द कंपनीज एसेट्स टू रीपेमेंट ऑफ लोन। अब ये ड्यूटी ABC की बनती है कि वो क्या करे, कंपनी के एसेट्स को यूज करे लोन के पेमेंट के लिए। अब तो भाई क्या सिचुएशन आ गई, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अब पहला सिचुएशन क्या करता है, इन केस ऑफ एबव what kind of liabilities is enjoyed by the shareholders of ABC। तो ये किस तरह की लाइबिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, तो इनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने जब अपना शेयर पेड कर दिया शेयर का अमाउंट, तो ये दूसरा अमाउंट पे नहीं करना चाहते। ठीक है, तो व्हाट द फीचर्स ऑफ अ कंपनी प्रोटेक्टेड द शेयर होल्डर्स ऑनर्स ऑफ अ बिजनेस नॉट टू पे। तो कहता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे क्या होगी, रजिस्टर होगी। पहले समझ लीजिए कैसे करा। व्हाट द फीचर्स ऑफ अ कंपनी प्रोटेक्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स, क्या फीचर कंपनी प्रोटेक्ट कर रही है शेयर होल्डर्स के लिए, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अब जो भी होगा वो पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के क्या करेगी, कंपनी पेमेंट करने का काम करेगी। लेकिन अब यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी आने की वजह से क्या है कि जिसका जैसा है, अब यहाँ पे लोगों ने तो अपना पेमेंट कर दिया, अब यहाँ कंपनी खुद की जिम्मेदारी है भाई इसमें, तो कंपनी अब खुद ही क्या करेगी, अपने प्राइवेट एसेट्स को बेच के पेमेंट करने का काम करेगी। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.